नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शादियों की। आज हम बात करेंगे 2025 की। आज हम बात करेंगे मंगल की और जुपिटर की। आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे घरों में नए कपल्स की शादी हो रही है और शादी बहुत जल्दी जल्दी टूटती जा रही है, बच्चे नहीं हो रहे। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम अपने पुराने रीति रिवाजों को नहीं मान रहे। जब हम शादियां कर रहे हैं तो बहुत ही चुपचाप तरीके से कम लोगों को बुला के पुराने रिवाजों को ना मान के, और जो सम्मान भी दे रहे हैं ना, हम आज के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है शादियों की, ऑफ कोर्स, है ना, टूटने का। और बाकी बहुत सारे रीजन भी है। पहले जब शादियां होती थी और घर में मियाँ बीवी में झगड़े होते थे ना, तो तो डिवोर्स नहीं होते थे, तो वो सुलझ के थोड़े दिन बाद ठीक हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में लड़का या लड़की एक दूसरे को कुछ बोलते हैं तो फटाक से डिवोर्स में चेंज कर दिया जाता है। आजकल खान पान बहुत बदल गया है। आजकल हर किसी को अपनी एक प्राइवेट लाइफ चाहिए, विच इज ऑल्सो हार्मफुल। सबको अलग रहना है। पहले सब इकट्ठे रहते थे तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सारे प्लैनेट कंट्रोल होते थे, है ना। और पहले और कंट्रोल होते थे। और पहले हम रिवाजों को मानते थे, हम एक दूसरे को बुलाते थे, हम सारे त्योहारों को मानते थे, है ना। रीति रिवाज को फॉलो किया जाता था। पहले शादियां होती थी तो पीतल और कांसे के और चांदी के बर्तनों में मिठाइयां जाती थी ससुरालों में, है ना। और चावल जाते थे और फ्रूट्स जाते थे इन्हीं थालों में। आज जाती है स्टील में, विच इज अ प्योर बुध एंड राहु, है ना। और पहले जब हमारे यहाँ शादियां होती थी तो बड़ी बड़ी मट्ठियां और लड्डू बनाए जाते थे। आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है तो फीलिंग्स ही नहीं है ना। तो बहुत बड़ा रीजन है। तो लाल किताब कहता है कि अगर आप अपने बच्चों की शादियां कर रहे हो तो उसमें चांदी की ईंट जरूर दो, 50 ग्राम की। जब फेरे होते हैं तब जो लड़की का फादर है वो अपने दामाद को दे और दामाद अपनी होने वाली वाइफ के झोली में दे दे। इससे शादीशुदा जिंदगी अच्छी होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, है ना। और शादी का ससुराल वालों का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। देखो, झगड़े तो हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शादी इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। शादी इज अ एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है ना। ऐसे नहीं होता कि जब हम तराजू में तोलते हैं तो कभी ऐसे नहीं होता। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। तो ये हर जगह होता है, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो। अगर आपके बच्चों की शादियां हो गई है, आपको लगता है थोड़ा मनमुटाव है, तो मंडे के दिन आप अपनी बेटी के घर 50 ग्राम की चांदी की ईंट जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं दे सकते, आपकी क्षमता नहीं है, तो वो लड़की बाय करे, है ना, और अपनी सासू माँ से ले ले। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है आज की डेट में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये उनके लिए है जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनकी शादी में आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, या जिनकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी वो अपने घर में चांदी को स्थापित करें जरूर। अगर वो हर साल लेंगे तो दिस इज वेरी गुड। जिन बच्चों की शादी अभी होने वाली है इस साल, वो जरूर अपने माँ बाप से 50 ग्राम चांदी की ईंट अपने शादी वाले टाइम पे जरूर ले लें, है ना। अपनी मदर इन लॉ से ले सकते हैं, आप अपने शादी के टाइम बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करता है। जैसे मैंने बताया, पहले जब शादियां होती थी तो शादी में पीतल के, कांसे के और चांदी के बर्तन दिए जाते थे, है ना। बच्चे होते तब भी दिए जाते थे, शादी के टाइम भी दिए जाते थे। आजकल तो कोई नहीं देता, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, आपको इसे यूज नहीं करना चाहता, हर किसी की अपनी पॉकेट भी होती। तो जब आपको किसी की एनिवर्सरी हो तब आप इसे 50 ग्राम की लेके दे सकते हैं। किसी की कोई अगर अपने माँ बाप से ले सकता है तो मंडे के दिन जरूर ले ये चांदी की ईंट। अगर आप अच्छी तिथियों में लेंगे तब भी इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी थोड़ी सी ग्लिम्पसेस। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या वो कोई बहुत ज्यादा लेजी है ना, वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। लेकिन रुद्राक्ष का नियम है, अगर आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो नॉनवेज नहीं खाना, अल्कोहल नहीं पीना। शादी नहीं हो रही, आप 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रुद्राक्ष में इतनी भावना नहीं है, तो आप लगातार हनुमान जी को, जो हनुमान जी का मंत्र है, अगर आप मंदिर में जाके चांट करें जब शुरुआत करें, और फिर आप घर पे आके उसको डेली चांट करें, तो आपको उस बंदे के जो रिलेटेड गुस्सा है, जो उनकी जल्दबाजी है ना, और अगर उनके काम नहीं बन रहे, अगर वो डिले है, उनकी हर चीज में रुकावटें आती हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी छोटी सी ग्लिम्पसेस जो हर कोई कर सकता है।
जो हर किसी को करना चाहिए शादी के लिए। जो राहु की चीजें थी वो मैंने बताई कि आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब शादी होती है ना तो आप पैसे ले और आप अपने हिसाब से अपने सामान ले आओ। नहीं, शादी के टाइम में लड़की घर से बेड आना बहुत जरूरी है। इससे शादी जिंदगी पे बहुत अच्छे फर्क मिलते हैं। सागवान की हो, आम की लकड़ी का हो, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये हमेशा अपने पास होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, जब आप शादी कर रहे हैं तो वो जो शादी में रिंग्स है वो हमेशा गोल्ड की होनी चाहिए, डायमंड की नहीं। उसके बाद आप कोई भी ले लो, लेकिन पहली रिंग जो एक्सचेंज होती है वो हमेशा गोल्ड की होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आज की डेट में उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे जो नेगेटिव चीजें हमारे आसपास हो रही है आजकल के बच्चों की, यूथ के साथ, है ना। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ तो कर ही सकते हैं। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई इंसाइट्स के साथ। थैंक यू।